बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने एक मुज़क्कर चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए अल्फाज पढ़े थे, चाहे करीब की तरफ इशारा करें या दूर की तरफ। आज के सबक में अगर करीब चीज़ मुअन्नस है उसकी तरफ इशारा करना है तो हाज़िका के साथ हाज़िही के साथ करेंगे, और अगर दूर मुअन्नस चीज़ की तरफ इशारा करना है तो तिलका के साथ इशारा करेंगे। जबकि मुज़क्कर के लिए हमने लफ्ज़ पढ़ा था हाज़ा और मुअन्नस के लिए हाज़िही। मुज़क्कर के लिए दूर इशारा करना हो तो पढ़ा था ज़ालिका, जबकि मुअन्नस के लिए तिलका। और ये भी आपको बताता चलूँ कि अरबी के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस का ज़ाब्ता ये है, जिस लफ्ज़ के आखिर में अरबी में ये गोल ता आ जाए वो लफ्ज़ अरबी के अंदर मुअन्नस कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है नाफिज़ा, नाफिज़तुन खिड़की को कहते हैं, तो नाफिज़तुन के आखिर में गोल ता आई इसलिए ये लफ्ज़ मुअन्नस है। अब इसकी तरफ हमने इशारा करना है कि ये एक खिड़की है, तो इसको कहेंगे हाज़िही नाफिज़तुन। वक़फ़ भी कर सकते हैं, और जब गोल ता पे वक़फ़ करते हैं तो अरबी ग्रामर का ये कायदा है कि ये गोल ता हा बन जाती, हादिही नाफिज़ा। अगर इसे आप हाज़ा नाफिज़ा कहें तो ये अरबी के अंदर गलत होगा, क्योंकि हाज़ा मुज़क्कर के लिए आता है, मुअन्नस के लिए नहीं आता। इसी तरह हम कहते हैं वो एक पंखा है, अब वो के साथ इस इशारे ने हमें बताया कि ये दूर के लिए है। अरबी में पंखे को कहते हैं मिरवाहा, तिलका मिरवाहा, तिलका मिरवाहातुन, वो एक पंखा है। यहाँ भी गौर करें कि इसके आखिर में ये गोल ता है जिसने बताया कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। इस पर आप वक़फ़ करके पढ़ें तो ये गोल ता हा बन जाएगी, तिलका मिरवाहा। इसी तरह आपके सामने ये दो अभी सतरें बनी हुई हैं, दो कालम मौजूद हैं। एक कालम के तहत मैंने मुज़क्कर अल्फाज लिखे और दूसरे के तहत मैंने मुअन्नस अल्फाज लिखे, ताकि पिछले सबक की भी हम थोड़ी सी मशक़ कर लें और इस सबक की भी थोड़ी सी मशक़ कर लें। मिसाल के तौर पर बाब, ये दरवाज़े को कहते हैं। अरबी के अंदर ये मुज़क्कर है क्योंकि इसके आखिर में गोल ता नहीं है। ये एक दरवाज़ा है, हादा बाबुन, वो एक दरवाज़ा है, ज़ालिका बाब। ये एक दीवार है, हादा जिदारुन, जिदार अरबी में दीवार को कहते हैं। सरीर चारपाई को भी कहते हैं और बेड को भी कहते हैं, हादा सरीरुन ज़ालिका सरीर। मिसबाह अरबी में एनर्जी सेवर को या लाइट को कहते हैं, हादा मिसबाहुन ज़ालिका मिसबाहुन, ये एक लाइट है या वो एक लाइट है। हादा वलदुन, ये एक लड़का है, ज़ालिका वलदुन, वो एक लड़का, वलद लड़के को कहते हैं। ये इस तरफ जो अल्फाज हैं ये है मुअन्नस, इनकी तरफ हम इशारा करेंगे हाज़िही और तिलका के साथ। मदरसतुन, हाज़िही मदरसतुन, ये एक मदरसा है यानी स्कूल है, तो इसे हम वक़फ़ करके भी पढ़ सकते हैं, हाज़िही मदरसा, ये एक स्कूल है। बिन्त, बिन्त अरबी में लड़की को कहते हैं। आप कहेंगे इसके आखिर में गोल ता तो नहीं है, फिर भी ये मुअन्नस, तो याद रखें जो मुअन्नस के लिए अरबी में लफ्ज़ हैं यानी फ़ीमेल के लिए तो वो मुअन्नस ही हैं, चाहे उनके आखिर में गोल ता ना भी हो। तो ये बिन्त मुअन्नस है, हादिही बिन्तुन, हादिही बिन्तुन, ये एक लड़की है, या तिलका बिन्त, वो एक लड़की है। साअ अरबी में घड़ी को कहते हैं, हादिही साअ, ये एक घड़ी है, या आप तिलका का लफ्ज़ लगा लें, तिलका साअ, वो एक घड़ी है। हादिही मिज़ख्खा, मिज़ख्खा पंप को कहते हैं, ये जो वाटर पंप होता है, हादिही मिज़ख्खा, ये पंप है, एक पंप है। या तिलका मिज़ख्खा, वो एक पंप है। मिरआत शीशे को कहते हैं, हादिही मिरआतुन, ये एक शीशा है, तिलका मिरआतुन, वो एक शीशा है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएं,
PDF فائل وہاں موجود ہے، ووکیبلری کی، مذکر الگ مؤنث الگ، وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور مذکر مؤنث دونوں کے اوپر خوب مشق کریں تاکہ مذکر مؤنث پر آپ کی زبان رواں ہو جائے۔